नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं हमारे देश में, उनके उनके बारे में। हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं दोस्त। तो चुनाव जो होता है भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे संविधान के अनुसार हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। चाहे वह लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, तो हर वर्ष आप देखते हैं कि हर राज्य में चुनाव होता रहता है। और विगत कुछ वर्षों से यह भी बात उठ रही है कि अब एक देश और एक चुनाव की स्थिति बननी चाहिए। अब इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। आप जानते होंगे दोस्तों, देखते होंगे कि जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है लोकसभा में, वो चाहती है कि हमेशा चुनाव को हम जीतें। मतलब राज्य में वो अपने परिणाम को देखकर वो समझ जाती है कि हम चुनाव में जीतेंगे या हारेंगे। तो आज हम करंट अफेयर को, विधानसभा चुनाव को देखेंगे। आप जानते हैं, जैसे चुनाव की तिथि जारी की जाती है, उसी समय से आचार संहिता लग जाता है। तो हम आचार संहिता के बारे में एक अन्य वीडियो में देखेंगे। आज के समय में हम 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। अगले वर्ष लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है दोस्तों। यह चुनाव जो है 9 अक्टूबर को तिथि जारी किया गया था और 5 दिसंबर को इसकी प्रक्रिया पूरी होगी। 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अब हर जो 5 राज्य है उसके बारे में जानेंगे। पहला राजस्थान में, वहाँ वर्तमान सरकार कांग्रेस की है। उसके सीएम अशोक सिंह गहलोत हैं। और विधानसभा जो राजस्थान की जो सीट होती है, 200 सीट होती है दोस्तों। 200 सीट है। विधानसभा की सीट कितनी है? 200 सीट है। और चुनाव जो है उसका 23 नवंबर का। दोस्तों, 23 नवंबर को राजस्थान में क्या होता है, शादी समारोह बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है, इसलिए उस चुनाव को टालकर 25 नवंबर कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरा है दोस्तों राज्य मध्य प्रदेश। वर्तमान सरकार भाजपा की है। विधानसभा सीट जो है 250 है। और चुनाव की तिथि जो है 17 नवंबर है। और इनके सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है। और विधानसभा सीट 250 है। और उसके चुनाव तिथि 17 नवंबर को है। ठीक है। अगला तीसरा हम देखेंगे, राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार कांग्रेस की है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार जो है कांग्रेस की है। विधानसभा सीट जो है छत्तीसगढ़ की 90 है। और चुनाव की तिथि 17 नवंबर जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देखिए विधानसभा में जो होता है, लोकसभा में जो होता है 500 होता है। और न्यूनतम, सॉरी, विधानसभा में 500 अधिकतम और न्यूनतम 60 सीटों का जोड़ा गया है। फिर देखते हैं तेलंगाना में वर्तमान सरकार जो है दोस्तों कांग्रेस की है। और तेलंगाना में विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना में चुनाव तिथि 30 नवंबर को होगा। 30 नवंबर को होने वाला, मतलब कि आज के दिन। और इसके सीएम जो है के चंद्रशेखर राव हैं। अब आगे कौन सी सरकार होगी, इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा 3 दिसंबर को। और चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी 5 दिसंबर को। और अंतिम है मिजोरम। 5वां राज्य जो विधानसभा चुनाव हो रही है, वो वर्तमान सरकार MNF पार्टी की है। और इसके विधानसभा जो सीट है 40 है। दोस्तों, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि विधानसभा में न्यूनतम सीट 60 होगी। लेकिन कुछ राज्य जो हैं अपवाद हैं दोस्तों, जैसे कि 40 हैं, सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी 30 हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ। और दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी, इस बार विधानसभा चुनाव में घर बैठे वोट देने की भी सुविधा दी गई है। वैसे लोग जो दिव्यांग हों, वृद्ध लोगों को घर पर बैठ के वोट देने की सुविधा की गई है। वैसे लोग जो BLO होंगे या चुनाव अधिकारी होंगे, उनके पास अपने आवेदन जमा करेंगे। और वो अधिकारी जो हैं वोट चुनाव के दिन आपके घर पर आकर आपके महत्वपूर्ण वोट को लेंगे। ठीक है दोस्तों। देश में बेहतर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आपकी आवाज़ जरूरी है, अर्थात आपको वोट देने का अधिकार पूर्ण रूप से है। आपको वोट देना चाहिए ताकि हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कानून है, वह सुदृढ़ हो सके। ठीक है दोस्तों। जब हौसला बुलंद हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों,
चुनाव हो रहा है विधानसभा का, और आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होगा, और भारत में, अपने देश में लोकसभा चुनाव 2024 में होगा दोस्तों। वोट जरूर दें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी। दोस्तों आपका स्वागत है भाई सूरज कुमार सिंह के द्वारा।